हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर के आई हूँ लंगर में बनने वाली दाल, यानी लंगर वाली दाल। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि लंगर में जो दाल बनती है वो बहुत ही प्यार, श्रद्धा और भक्ति से बनती है। उसके स्वाद की तो तुलना की ही नहीं जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए, पर मैंने उस प्रोसेस को फॉलो किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लंगर वाली दाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो बहुत ही स्वादिष्ट लंगर वाली दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कटोरी काली वाली उड़द की दाल। आप स्प्लिट वाली ले सकते हैं, यानी 2 टुकड़े वाली, या होल भी ले सकते हैं मेरी तरह। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल, जिसे माँ की दाल कहते हैं, लिया है, और साथ में लिया है आधी कटोरी चने की दाल। तो प्रोपोर्शन इसी तरह से रख सकते हैं या फिर दोनों दाल बराबर बराबर ले सकते हैं। इसे ट्रांसफ़र करना है एक बोल में और पहले 2 से 3 बार अच्छे से इसे वॉश करना है। काली उड़द की दाल रिचनेस देती है और चने की दाल बॉडी देती है, यानी थिकनेस देती है। दालों को बढ़िया से धो लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश वाटर और ओवरनाइट इसे सोक होने के लिए छोड़ देंगे। उड़द की दाल को फूलने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं, जबकि चने की दाल जल्दी ही फूल जाती है। तो आप दोनों अलग अलग भी सोकिंग के लिए डाल सकते हैं। और ये देखिए बढ़िया से फूल चुका है। मैंने इसे ओवरनाइट रखा था। आप चाहें तो दोनों दालों को अलग अलग भी फुला सकते हैं या एक साथ भी, मेरी तरह। अब क्या करना है, एक कुकर में फूले हुए दालों को ट्रांसफ़र कर लेना है। आप चाहें तो इसे हांडी में भी बना सकते हैं, क्योंकि लंगर में हांडी में ही ये दाल बनाई जाती। और अब डालना है इसमें फ्रेश वाटर। तो पानी कितना डालना है, जितना आपने दाल लिया था उसका 3 गुना आपको पानी डालना है। और अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 तेज पत्ता तोड़ कर डालिए और 1 काली वाली इलायची डालिए। साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर। और देखिए पानी इतना होना चाहिए, लगभग, मतलब जब हम उंगली डालें तो इतना होना चाहिए। देखिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि इसे बहुत देर तक हमें पकाना होता है। और यहाँ मैं ले रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और इसे हम रफली कूट लेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। क्योंकि लंगर में जो दालें बनती हैं ना, उसमें कोई भी चीज़ फाइन नहीं डाला जाता, यानी पेस्ट बनाकर नहीं डाला जाता। सारी चीज़ों को रफली कूट लिया जाता है या सिलबट्टे पे उसे कूट करके डाला जाता है। तो देखिए इस तरह से कूट लेना है, बहुत बारीक नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसे डाल देते हैं दाल में। तो 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था मैंने, 5 से 6 लहसुन और 2 हरी मिर्च। थोड़ा ज़्यादा कूट करके रखें, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बाद में भी करेंगे। और इसे अब मिक्स कर देते हैं। थोड़ा पानी डाल करके मैं इसे इसमें मिक्स कर लूँगी। कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह से मिला करके डाल दीजिए और अब मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डालना है 1 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है, तो हम इस वक्त भी धनिया डालेंगे और धनिया पाउडर का इस्तेमाल हम बाद में भी करेंगे। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर डालिए और कुकर के ढक्कन को करिए बंद और मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 विसल आने तक हमें इसे कुक करना है। मतलब दालों को बहुत ही बढ़िया से पकाना है। और जब 5 से 6 विसल आ जाए, उसके बाद ठंडा करने के बाद ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेंगे। और ये देखिए दाल का कलर बहुत अच्छा आया है। और चलिए अब चेक कर लेते हैं कि ये बढ़िया से गला है या नहीं, क्योंकि इस दाल को अच्छे से गलना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए बहुत बढ़िया से गल गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, यानी लगाते हैं अब तड़का।
पैन में डालिए 2 बड़े चम्मच तेल और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं। अब डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च और साथ ही हमें इसमें अब डालना है कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। पेस्ट बनाकर नहीं डालना है, कूट करके डालिए तभी आएगा अच्छा टेस्ट। थोड़ी देर हम इसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ा कलर चेंज होने के बाद इसमें डालना है रफली कटा हुआ 2 मीडियम साइज़ का प्याज और इसे भी फ्राई करना है जब तक कि कलर इसका चेंज ना हो जाए। फ्लेम को मीडियम पे ही रखना है और इसे लगातार चलाते रहिए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बस आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तीखा ज़्यादा खाते हैं तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, पर डालना है थोड़ा सा। 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना और थोड़ी देर फ्राई कर लेना। इस वक्त फ्लेम को रखिए लो पे, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। और गरम मसाला आप बाद में भी डाल सकते हैं, यानी कि सबसे एंड में डाल सकते हैं जब हम फ्रेश धनिया डालते हैं। और अब डालना है इसमें टमाटर। तो 1 मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने इसमें डाला है और उसे भी मैंने रफली चॉप किया है। अब इसे मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर सारी चीज़ों को पका लेना है। और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक ध्यान से डालिए क्योंकि हमने पहले भी यूज़ किया है दाल को पकाते वक्त। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर इसे फ्राई कर लीजिए। थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें ताकि ये सारी चीज़ें हैं ना वो गल जाए और मिक्स कर लीजिए। बस थोड़ी देर इसे पकाना है, 1 से 2 मिनट। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। और अब डाल देते हैं इसमें दाल और अब दालों को मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फ्लेम को लो करके हमें 5 से 6 मिनट तक दालों को अच्छे से कढ़ने देना है ताकि इसका जो स्टार्च है ना वो रिलीज़ हो जाए और सारी चीज़ें कंबाइंड हो जाएं। तो 5 से 6 मिनट तक इसे इसी तरह से बॉईल होने दीजिए। और ये देखिए दाल थोड़ी थोड़ी कढ़ने लगी है, यानी स्टार्च को रिलीज़ करने लगी है। बस और 2-3 मिनट हम इसे कुक करेंगे। और यहाँ देखिए दाल को पकते हुए लगभग 6 मिनट हो चुके हैं और सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइंड हो गई हैं। और अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और फ्लेम को करिए बंद। आप चाहें तो इस वक्त इसे सर्व कर सकते हैं, पर हम इस पे लगाएंगे एक फाइनल तड़का जो इसके टेस्ट को और बढ़ा देगा। तो चलिए पहले इसे सर्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे तड़का। और देख रहे हैं ना कलर कितना बढ़िया आया, देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अब तड़का लगाने के लिए तड़का पैन को गर्म कीजिए, उसमें डालिए 1 चम्मच घी। घी के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। फ्लेम को करिए बंद और फटाफट से इसमें डालिए लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और अब हम लगाएंगे तड़का। इसके बाद स्वाद है ना वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। और अब तंदूरी रोटी के साथ डुबो डुबो कर खाइए और साथ में रखिए प्याज। रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।